हेलो डियर स्टूडेंट, चाहिए वीआर क्लासेस के साथ, क्योंकि वीआर क्लासेस लेके आ चुका है आपके लिए क्लास 10 के बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो बहुपद दूसरा चैप्टर से बहुपद से रिलेटेड है और ये हर हाल में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे गए हैं और हम इस क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव बहुत कम समय में बना करके समय की बचत करें। और जब क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 70 हिसाब पूछे जाएंगे, 70 आपको बना। सदफ एंजल, हे सर, हेलो सदफ, आप आ गई हैं एग्जाम देकर के। इस्माइल अख्तर जुड़ चुके हैं, हेलो हेलो सर, हेलो, वेलकम वेलकम। प्रहलाद कुमार, वेलकम। आप सबों का स्वागत है। और चूंकि हम बता रहे थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और ये ऑब्जेक्टिव का है, और ऑब्जेक्टिव में आपको ना समय की बचत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करें, ना कि सब्जेक्टिव की तरह, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 50% पूछे जाते हैं। एक बार हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हाँ, सदफ एंजल कैसे हैं आप? सर जी सर, आ गई हूँ। हाँ सदफ एंजल जी, बिल्कुल हम लोग ठीक है। आप लोग तो एग्जाम दे करके, क्लास 12 के स्टूडेंट्स एग्जाम दे करके आ गए हैं, अब क्लास 10 की बारी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए। बहुत ही आसान सा पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है? रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जहां जिस बहुपद में, ठीक है, जैसे x प्लस 1 है ना, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 कुछ भी है, तो x का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या है? 2, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, है ना। अब x का यहाँ सबसे बड़ा पावर कितना है? 1 है। इसका मतलब जिसका सबसे बड़ा पावर होता है उसी को, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का घात। और बहुपद का घात अगर 1 है, बहुपद का घात कितना है? 1 है, तो हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। अब हमने बताया था कि जितने बहुपद का घात जितना होगा उतना ही क्या होगा? शून्यकों की संख्या। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रैखिक बहुपद में कितने शून्यक निकलते हैं? एक ही शून्यक निकलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। तो अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सेशन है। बाकी जो लोग भी, जितने लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, जल्दी से उन सभी को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है बहुपद इतना के शून्यकों का योग। देखिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ना, हम आपको एक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एक छोटा सा हम आपको तरीका बताते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए, छोटा सा तरीका है। जब भी आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कहेगा ना, अब देखो, एक्स स्क्वायर के पास यहाँ पे क्या लिख देना? एक्स स्क्वायर लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक्स पर यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख देना, ठीक है। ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे लिख देना प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का योग। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है? यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर लेना है। कितना है? 11। और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? 6 है। ये 11/6 लिख देंगे। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के फॉर्मूलाज को लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रिक से बनाइएगा। 11/6 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अलखी देवी, अंशिका जुड़ चुके हैं, ठीक है। सालिक रेजा, हेलो सर, हेलो सालिक बाबू, आप कहाँ? बहुत लेट हो गया आपका। चलिए जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, दूसरा ही सवाल हम इसी तरह के लिए हैं। देखिए ध्यान से, एक द्विघात बहुपद है जिसका एक अल्फा और बीटा दोनों क्या है? शून्यक है। अल्फा और बीटा दोनों शून्यक हैं।
ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। उसी तरह का यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, अनिल किंग जुड़ चुके हैं, चंदन कुमार जुड़ चुके हैं। देखिए अल्फा और बीटा शून्यक है और कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसको भी ना उसी तरह से बनाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर के ऊपर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है कि अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है, क्या मांग रहा है? अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है। और देखिए यहाँ पे माइनस इसका है, माइनस माइनस कट के खत्म, प्लस बीटा के लिए क्या बचा? 3 बचा, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कितना है? 1 है, तो नीचे का एक लिखा नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन ए 3 हो जाएगा आंसर। आपको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, अल्सम्स जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा टेक्निक से और ट्रिक से बनाना सीखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना करके आपको ना समय की बचत करनी है। ठीक है, लंबा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल फिर से ध्यान देखिए, फिर से ध्यान दीजिए जल्दी से। क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या अच्छे से जानते हैं हम लोग, मध्य पद का 3x जोड़ करके 2 होना चाहिए। ठीक है, और तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट करके हम लोग गुणनखंड करेंगे अगर, ठीक है, तो जोड़ करके 3x होना चाहिए। ठीक है, 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब कॉमन क्या आ जाएगा? देखो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, और यहाँ पे तो x प्लस 2 डायरेक्ट ही है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। ठीक है, यहाँ प्लस 2 है तो शून्य क्या हो जाएगा? माइनस 2, प्लस 1 है तो शून्य क्या हो जाएगा? माइनस 1। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा आपका सही आंसर, -2। ठीक है, मतलब -1 और -2, तो -1 और -2 कहां पे है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, 12th का पढ़ाइएगा सर, साइंस स्ट्रीम। अगला सवाल ध्यान से देखिए जी, जरूर साइंस भी हम लोग शुरू करेंगे, जरूर शुरू करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है, यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो अब कह रहा है इसके दो शून्य क्या है? a और b, अल्फा और बीटा की जगह a और b रख लो, है ना। तो अब यहाँ क्या देखा है? a देखिए a फुल स्टॉप b, इसको क्या पढ़ेंगे? a इंटू b पढ़ेंगे, a इंटू b मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या मान लो इसको? अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यों का गुणनफल आपको मांग रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको सेम टू सेम हम लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए माइनस माइनस इसका कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 हो जाएगा आंसर अब तक। लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है ना, नीचे में 1 लिखा नहीं आता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, एक सेकंड, अल्फा प्लस बीटा नहीं मांग रहा है, अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, कटेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ? 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, बटे में 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात मतलब त्रि का मतलब होता है 3, x का घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। त्रि का मतलब 3, x का घात, x का अधिकतम घात, अधिकतम मतलब सबसे बड़ा घात। तो यहाँ पे तो x का घात 2 है, ये नहीं होगा। x का घात कितना है? 4 है, ये भी नहीं होगा। x का घात 3 है, लेकिन आप देखेंगे ax क्यूब प्लस bx प्लस x प्लस d, ठीक है, और ax, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब तक जितने लोग भी क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम है। आप सब लाइक करने में तो आपको पैसा नहीं लगता है, ना ही रुपया लगता है, इसलिए आपको सेशन को लाइक जरूर करना चाहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब भी बहुत सारे लोग शेयर नहीं किए हैं या जुड़े नहीं है अभी तक। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या सवाल है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा? है ना, मूलों का योग, मूल कहे या शून्य के बाद कोई माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और यहां लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस में। ठीक है, अब योग कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखिए,
ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 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 कट के खत्म हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ, देखिए 4 है ना, 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, नीचे का 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, लाइक नहीं करेंगे अनिल कुमार, काहे नहीं लाइक कीजिएगा, ठीक है, बहुत चलिए लाइक कर दीजिए बॉस, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या है देखिए, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? इससे पहले हमने डिस्कशन भी किया, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अगर घात 2 होगा तो द्विघात, घात 3 होगा तो त्रिघात, ठीक है, और घात 1 होगा तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल ध्यान से देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो अब हमने आपको बताया था बहुपद कौन होगा, x का पावर एक तो प्लस में होना चाहिए और वो पूर्णांक में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए और पूर्णांक में। मतलब इसको आप याद रखिए इस तरह से, क्या रखिएगा कि जैसे x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और दूसरा है x बटे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर में कुछ भी रहे लेकिन बटे में अगर आ गया तो x ऊपर जाकर के उसका पावर कितना हो जाता है? -1 हो जाता है। ठीक है, तो x अगर बटे में नहीं है और वो बहुपद है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 2/3 x बटे में नहीं है तो ये बहुपद है। ठीक है, और यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, रूट के अंदर 3 है, ये भी बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, 1/x-3 x-1 है, मतलब 1/x-1, x नीचे में आ गया, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो पावर इस x पे माइनस चढ़ जाएगा, इस वजह से यही बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। ठीक है, वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छा। ठीक है, फैज सर मैथमेटिक्स का बादशाह हैं, चलिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग क्या है? 2 है, गुणनफल -15 है, तो बहुपद क्या होगा? देखिए बहुपद के बारे में हमने आपको बताया था, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत आसान सा है, आपको कुछ भी नहीं करना। इससे पहले जो शून्य वाला चीज कर रहे थे वही आगे करते जाओ। प्रेमराज जुड़ चुके, हेलो सर, वेलकम प्रेमराज। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? पहला योग है ना, प्लस में माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? -15। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, एक लाइन में ना ऑब्जेक्टिव आपको एक एक लाइन में ही सॉल्व करना पड़ता है और फास्ट करना पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, बताइए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे, क्या बात है, चंदन कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिखाया। ठीक है, क्या बात है, आप लोग कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि मैथ्स का सवाल थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद px इतना के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान फिर से वही चीज है ना, हमने पहले भी बात किया, एक्स स्क्वायर के ऊपर एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे लिख दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, बात खत्म। अब ध्यान से देखिए, आपको मान क्या रहा है? अल्फा प्लस बीटा मान रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा यही वाला, माइनस माइनस कट के खत्म हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ कितना है? 2, अब तक 2 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं, 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन 2। क्या आपको बनाने की जरूरत है? क्या लंबा बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे, अगर आप सीख रहे हैं तो आप बहुत अच्छा, अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वाला बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात, घात बहुपद का घात कहते हैं जो सबसे चर का सबसे बड़ा पावर, चर का सबसे बड़ा पावर। देखिए y पे पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन है? बताइए, 3। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। बहुत आसान सा सवाल था ये। अगला सवाल ध्यान से देखिए,
एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल, योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 है। बताइए तो आप लोग, अभी हम लोग इसको बना चुके हैं, क्या बना है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना, बना ही देते हैं, माइनस प्लस अल्फा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, माइनस प्लस 2 है, ठीक है, 2x यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -15 क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिए, हाँ वेरी गुड, चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए, हाँ चंदन कुमार सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखो, यदि ax क्यूब bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद है और एक शून्यक क्या है, 0 है, एक शून्यक 0 है, जब भी एक शून्यक 0 हो और शेष शून्यकों का गुणनफल, क्या कह रहा है देखिए, शेष शून्यकों का गुणनफल, देखिए इसमें 3 रिलेशन होता है, इसमें कितना रिलेशंस होते हैं, 3 रिलेशंस होते हैं, ठीक है। हम आपको फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स क्यूब लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग यहाँ लिख दीजिएगा और देखिए फिर यहाँ प्लस लिख दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है, माइनस प्लस और फिर यहाँ लिख दिया माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, एक शून्य का गुणन 0 है और इसका बाकी का गुणनफल मांग रहा है, तो इस पर आपको नहीं दिखाना है, इस पर अगर आप दिखाइएगा, इस पर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। तो बचने का तरीका क्या है, ये वाला आप ले लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, प्लस 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 सी बटे और सबके साथ एक्स क्यूब का गुणांक देना है सी बटे ए, बात खत्म। अब देखिए एक शून्य, एक इनमें से अल्फा बीटा गामा में एक शून्य मान के चलिए, हम अल्फा बराबर 0 मान लिया, अल्फा बराबर 0। अब देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, 0 कितना हो जाएगा, 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, बीटा को अल्फा से गुना करेंगे ये 0, बीटा और गामा ये तो अभी रहेगा, बीटा ये भी 0 बराबर सी बटे ए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी बाई ए कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। हेलो सर, असफी अनम बहुत देर बाद जुड़े हैं, वेलकम असफी। अगला सवाल ध्यान से देखिए, और ये ऑब्जेक्टिव्स है, इनको थोड़ा सा संयम बरतते हुए थोड़ा फास्ट बनाना पड़ता है, इस वजह से आप थोड़ा सा फास्ट बनाइएगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, तो क्या कह रहा है, ठीक है, तो p का मान कितना होगा, देखिए भाज्य अगर पूर्णतः भाज्य हो जाता है तो शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है शेषफल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं x माइनस 2 मतलब x पे पावर 1 है, रैखिक बहुपद, तो x माइनस 2 बराबर 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 2 हो जाएगा। अब p इसका क्या होगा, शेषफल क्या हो जाएगा p2 और शेषफल बराबर 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे p2 बराबर, यहाँ पे x क्यूब है तो 2 का क्यूब दे देंगे, प्लस यहाँ 4 है तो 2 का यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर दे देंगे, माइनस p इंटू एक्स है तो 2 दे देंगे, प्लस 8, और ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्यों, शेषफल क्या हो जाता है, 0 होता है, कब, जब वो पूर्णतः भाग हो जाए, ठीक है, पूरी भाग होने पे शेषफल 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा और प्लस 8 बराबर 0। देखिए 8 दूनी 16, यहाँ 16 और 8 कितना हुआ, 24, 24 और 8 32, प्लस में उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा, 2 एक माइनस माइनस कट के खत्म हो जाएगा, 16 दूनी 32, p बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 16, p बराबर कितना आ गया, 16, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए जल्दी फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। आज लग रहा है आप लोग थोड़ा सा थके हुए हैं, आंसर कम आ रहा है आप सबों का। हाँ, आज सब लोग मेला भी गए हैं, शिवरात्रि का सब लोग मेला भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मेला घूम करके आ चुके हैं। अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम और मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, इस वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। में से कौन बहुपद है? बहुपद है, बहुपद का कंडीशन ये है कि x बटे में नहीं होना चाहिए और x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बाकी वो बहुपद हो जाएगा, वहां बाकी बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x तो है प्लस में, यहाँ देखिए 1 बटे x, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये वाला x पे पावर 2 है, 1 बटे 2 है, इसका मतलब पावर 1 बटे 2 है, ये भी बहुपद नहीं है, पावर पूर्णांक में होना चाहिए। x प्लस 2 रूट x है, यहाँ पे भी रूट के अंदर आ गया, ये भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2, लेकिन x बाहर है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, अस्फियनम बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, यदि देखिए 10 ये स्क्वायर 10 पे पावर 2y है, 10 पे पावर 2y बराबर 25 है। ठीक है, तो कह रहा है 10 पे पावर, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है, बराबर कितना होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। ठीक है, यदि बहुपद px x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो अल्फा और बीटा मतलब उसके शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इंटू बीटा का, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इससे कोई लेना देना नहीं, अल्फा इंटू बीटा कितना है 10, तो 10 तो हो ही जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 नीचे में लिखा नहीं जाता, इस वजह से कितना आंसर हो जाएगा प्लस 10 आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। हाँ, वेरी गुड। अगर अगला सवाल ध्यान से देखिए, बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात। देखिए घात का मतलब होता है y पर या x चर है तो x पर जो भी चर रहेगा उसका सबसे बड़ा वाला पावर। तो y का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो a यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2, 0 1 2 में सबसे बड़ा घात कौन है बताइए। घात मतलब पावर कितना होगा 2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा है, तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों के बीच शून्यक और योगफल के बीच का क्या है, मतलब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ कितना है 6, ठीक है, और यहाँ कितना है 2, 2 बटे 6 हो जाए, सॉरी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -6/2। ठीक है, तो अब गुना कर 2 कम 2 2 3 6 -3 -3 क्या दोनों बराबर आ गया बताइए। जब दोनों बराबर आ जाए तो कौन सा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दी गई ये वाला भी क्वेश्चन है कि अगर एक आलेख दिया गया है, एक आलेख दिया गया है, ठीक है, और वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, वही शून्यकों की संख्या होती है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, मान के चलो इस तरह से 1 2 3 बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है 3 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 हो जाएगी शून्यकों की संख्या। ठीक है, वेरी गुड।
अनिल किंग प्रोफेसर लाइफ नहीं आएगा। तुम उल्टा पुल्टी कमेंट काहे कर रहे हो जी अनिल? फिर ब्लॉक कर देंगे, फिर कहोगे कि सर ब्लॉक कर दिए। तो एकदम सिर्फ आंसर दो, ठीक है? उल्टा पुल्टी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए सीधे आंसर दो, क्वेश्चन को बनाओ और उसका आंसर करो, ठीक है? कभी ये नहीं होगा सर, वो नहीं होगा, उल्टा पुल्टी कमेंट क्या करती हो? पढ़ने के लिए आए हो ना यहाँ पे, पढ़ो। बेवकूफ ठीक है। चलिए वेरी गुड। कोई भी उल्टा पुल्टी कमेंट करने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पढ़िए और उसका सॉल्व कीजिए, उसका आंसर बताइए, ठीक है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं, तो इसका शून्यक हमने पहले ही भी बताया कि ये क्या है। अगर जब दो इसमें रहेगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होता है, ठीक है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? क्योंकि इस पर स्क्वायर 11 पे स्क्वायर नहीं है तो हम इसका क्या मान लेते हैं? रूट मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस रूट 11, ठीक है? और एक्स माइनस रूट 11 हो जाता है इसका गुणनखंड। इसका जब गुणनखंड निकल गया तो प्लस वाला का क्या हो जाएगा? माइनस रूट 11, माइनस वाला का क्या हो जाएगा? प्लस रूट 11, ठीक है? तो माइनस रूट 11 और प्लस रूट 11 कहाँ पे है आंसर? देखिए यहाँ पे 11 11 ये तो नहीं होगा, यहाँ रूट 11 नहीं है, यहाँ पर रूट 11 दोनों प्लस में है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो रूट 11 प्लस में, रूट 11 माइनस में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है? सालिक रजा इस्माइल अख्तर, ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, ठीक है? क्योंकि एक में माइनस होना चाहिए, एक में प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों में प्लस ही है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरी गुड, एसपीएनएम का सही जवाब है, प्रहलाद कुमार भी सही दे रहे हैं, ठीक है? चंदन कुमार ने सही जवाब दिया है। ये सारी चीजें छोटे छोटे कैलकुलेशन हमने आपको कराया है क्लास में, और कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई में, हाँ मैथ्स रिवीजन मांगता है, आप जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा आपका कैलकुलेशन उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? इसलिए आप रिवाइज कीजिए। अगला सवाल ध्यान से देखिए, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 है के शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है ना? तो अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है, फिर से वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कट के खत्म, अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ गुना में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, एक हो जाएगा। अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं है, एक है, नीचे का एक लिखा नहीं आता, इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब एक, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी हो जाएगा आशु। वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए, सालिक रजा, -1 नहीं होगा, +1 होगा, ठीक है? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चंदन कुमार अस्टियनम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की द्विघात, घात कितना है भाई? 2 है। जितना घात होगा शून्यकों की संख्या, अधिकतम संख्या उतना ही होगा। घात 2 है तो शून्यक भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है? अगर पूछे तो आप इसे लगा दीजिएगा सवाल को। वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए, बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, है ना? अब ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 6 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 6 है ना? तो अब यहाँ देखिए माइनस माइनस, इसके हिसाब से माइनस माइनस क्या आ गया? के आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? के, और के बराबर क्या हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ना? बताइए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? के बराबर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल ध्यान से देखिए, ठीक है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, यहाँ पे कह रहा है गुणनफल, बिल्कुल लिखना बहुत आसान है। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कह रहा है गुणनफल, है ना? तो गुणनफल देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। यहाँ पे कितना है? 1 है। अब ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ 4 है, बटे में क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब 1/4 कहाँ पे है? देखिए बताइए, ऑप्शन सी आया, बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स, यहाँ पे एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर 1 है यहाँ पे, तो ये बहुपद है। ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, ये भी बहुपद है। एक्स प्लस 1 बटे एक्स, देखिए एक्स बटे में आ गया, इसका मतलब यही बहुपद नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमने पहले भी कहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लेंगे तो यहाँ पे इसको हमको रूट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस रूट 3 और एक बार एक्स माइनस रूट 3। ठीक है, तो शून्य प्लस वाला का क्या हो जाएगा? माइनस रूट 3 और माइनस वाला का प्लस रूट 3, तो क्या हो जाएगा? माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 कहाँ पे है? ऑप्शन जल्दी से देखिए, ऑप्शन बी में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्य है तो कह रहा है 1 बटे अल्फा। देखिए यहां पर ना एक, देखिए ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको वैल्यू तो मांग रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो एलसीएम कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस माइनस कट के खत्म, यहाँ कितना बचेगा? 3 ऊपर में हो जाएगा और बटे में देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक ही है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन 3 बटे 5, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्य, x प्लस 1 गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा? -1, ऑप्शन, ठीक है, -1 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। यदि किसी द्विघात बहुपद अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बनाइए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मांग रहा है, माइनस माइनस कट के खत्म। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर का गुना, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं तो ए का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? विपरीत चिन्ह वाले हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है, तो कह रहा है तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस में लिखेंगे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ए का वैल्यू निकालना है, कितना है? 4 है, तो यहाँ पे बटे में लिख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा? देखिए -7 बटे 4, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए। यदि, ठीक है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx, ठीक है, इतना के मूल हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, यहाँ बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस माइनस काट देंगे, यहाँ कितना होगा? 5। ठीक है, नीचे में अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा कितना है? +7, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो कितना हो जाएगा? 5/7। क्या हो जाएगा? 5/7। 5/7 कहाँ है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखो। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक निकालना है, तो हमने पहले ही बताया 6 18, इसका गुणनखंड कर लो, 2 9 18, 3 9। अब घटा करके कितना लेके आना है, 7 लेके आना है। 3 9, 9 से 2 घटाएंगे, 9 घटा 2 बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 6x², क्योंकि बड़ा के साथ यहाँ पे माइनस 9x और प्लस 2x लिखेंगे, -3 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा और x आ जाएगा, x माइनस 3 9, ठीक है, और सॉरी 3 दूनी 6, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा 2x माइनस 3। ध्यान से देखिए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका शून्य x बराबर निकालेंगे, -3 हो जाएगा प्लस 3, 2 गुना में तो 2 बटे में आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो x बराबर +1 है तो क्या हो जाएगा -1, और 3 गुना में है तो 3 बटे में आ जाएगा। तो 3/2 प्लस में, 1/3 माइनस में, 3/2 प्लस में, 1/3 माइनस में। कहाँ पे 3/2 प्लस में, 1/3 माइनस में। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखो। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के मूल है, तो फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वही हिसाब है। यहाँ x² लिखेंगे, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक है, ये लिख देने के बाद अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा बीटा कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना है 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 3, क्योंकि x² का गुणांक 1 है ना। तो अब देखो -2/3 कहाँ पे आंसर है बताइए, -2/3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जल्दी से इसको लिखिए। वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखो। यदि x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान है ना, गुणनफल यहाँ x² लिख देंगे, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है c बटे, ये देखो a, और यहाँ x² मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर, और गुणनफल कितना है यहाँ देखो 8, a बराबर कितना हो जाएगा 8, a बराबर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अनिल किंग तुमको इस बार लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अब की बार कुछ आंसर के अलावा कुछ भी अगर कमेंट किए तो तुमको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, या अपना सारा कमेंट पहले डिलीट कर दो। अगला सवाल ध्यान से देखिए, क्यों ये देखिए px बराबर इतना है तो p1 मतलब x की जगह 1 रखना है, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4। ध्यान से देखो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस 3 एकम 3 माइनस 4। ठीक है, ध्यान देखो 3 और 1 4, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 से 4 जाएगा कितना बचेगा -2 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिए। भाग एल्गोरिदम में मतलब px बराबर, तो rx जो है वो शेषफल है, rx क्या है शेषफल है, तो शेषफल क्या हो सकता है, rx जो है ना वो 0 के बराबर या rx का घात gx से हमेशा छोटा रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए, यदि बहुपद x² px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के बराबर हो, तो ठीक है, ये रिलेशन आपको निकालना है कि अल्फा बराबर बीटा हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या x² या माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस माइनस क्या है p हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस माइनस माइनस क्यू हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अल्फा की जगह बीटा भी रख सकते हैं, बीटा की जगह अल्फा भी रख सकते हैं। अल्फा की जगह अल्फा रख देंगे, कितना हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस पी, एक अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर माइनस पी, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। तो अल्फा के जगह हम क्या रख देंगे, बीटा के जगह अल्फा रख देंगे, है ना, बराबर माइनस क्यू। अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस क्यू। और अल्फा का वैल्यू क्या बैठा देंगे, देखो यहाँ माइनस पी बटे 2 और इसका स्क्वायर दे देंगे, इसका स्क्वायर दे देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4q, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर माइनस 4q हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर माइनस 4q हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है कि यदि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूप का है तो यह सत्य है कि असत्य है, बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल समान हो। तो ये सिचुएशन क्या है, जब सिर्फ k हो जाएगा, यहाँ पे k इसके साथ अगर x होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर इसके साथ x नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये असत्य है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखो, ठीक है, इसको सॉल्व करना है ना। देखिए वाई स्क्वायर एक बार इससे भी गुना है और एक बार इससे भी गुना है, वाई स्क्वायर को 1 बटे वाई से गुना करेंगे प्लस फिर वाई स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे, 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई कट के खत्म, तो कितना बचेगा, वाई प्लस यहाँ 3 वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर, वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन ए में, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 का एक शून्यक 2 है तो के का मान क्या हो जाएगा, एक शून्यक क्या है, ठीक है। तो शून्यक मतलब इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के इंटू 2 प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2k, ठीक है, प्लस 4 बराबर 0, 4 और 4 8, उस पर चले जाएगा, माइनस 2k बराबर माइनस 8, माइनस माइनस कट के खत्म, 2 चौका 8, k बराबर कितना हो गया 4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिए, बहुपद 5y स्क्वायर, ठीक है, के शून्यकों का योग निकालना है। देखिए यहाँ पे तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ शून्यकों का योग तो ये वाला निकालना है, माइनस माइनस कट के खत्म, कितना बचा 14, ठीक है, और y स्क्वायर का गुणन कितना है 5, तो 14 बट्टे 5 क्या हो जाएगा, 14 बट्टे 5। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल जाएगा। 49 खत्म हो चुका है और आज लास्ट सवाल, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो बताइए, बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात मतलब x का घात बिना घात है, x का घात कितना है 0 है, x का घात कितना है 0 है। तो जब x का घात 0 होता है, हमने बताया था जैसे 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, है ना, या कहीं 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या है गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, और x पे पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या पे पावर 0 का वैल्यू कितना है 1 होता है, तो x पे पावर क्या है 0 है। तो जो भी अचर बहुपद होते हैं, जो भी संख्याएं हैं, वो सभी क्या है, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं बताओ, उसका घात x का घात 0 होता है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद बिल्कुल भी नहीं है, द्विघात भी नहीं है, त्रिघात भी नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।